आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ एक एक्चुअल क्लाइंट की वेबसाइट बनाने का। क्लाइंट जो है इस वेबसाइट के लिए तकरीबन $1000 पे कर रहा है और इसमें हम वेबसाइट का फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों बनाने वाले हैं। क्लॉड में हम इसका फ्रंट एंड बनाने वाले हैं और ज़ैपियर में हम इसका बैक एंड बनाने वाले हैं और मैं आपको अपना पूरा प्रोसेस जो है फ्रॉम स्क्रैच दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप आई नो आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पूछेंगे कमेंट्स में कि इस तरह के क्लाइंट्स लिए कैसे जाएँ और किस तरह से हम क्लाइंट्स वगैरह ले सकते हैं। पिछली वीडियो में भी काफ़ी कमेंट्स आए थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमने एक रिसेंटली कोर्स बनाया था, हाउ टू स्टार्ट एन एआई ऑटोमेशन एजेंसी। इसमें और भी काफ़ी चीज़ें आपको सिखाई गई हैं कि आप पूरा एआई ऑटोमेशन का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये भी सिखाया हुआ है इस कोर्स में कि हाउ टू फाइंड एंड टारगेट हाई क्वालिटी लीड्स और हाई क्वालिटी क्लाइंट्स वगैरह जो हैं वो कैसे लिए जाएँ। तकरीबन आप 1 आवर 23 मिनट्स के मार्क पे इस वीडियो में आएंगे। उसके बाद से आपको क्लाइंट्स वाला सारा प्रोसेस अली भाई जो है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, विद दैट बीइंग सेड हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ और मैं आपको पहले तो अपना क्लाइंट बताना चाहता हूँ कि क्लाइंट है कौन। एक रेस्टोरेंट है, बेसिकली इसका नाम है लायन किचन के नाम से। सैन फ्रांसिस्को में एक रेस्टोरेंट है और लोकल रेस्टोरेंट है, कोई इनकी वेबसाइट वगैरह है नहीं। इनका मेनली जो अभी रिलाई करते हैं जिस चीज़ पे ऑर्डर्स लेने के लिए वो है इनका फ़ोन नंबर। ठीक है, तो फ़ोन नंबर से ये लोग ऑर्डर्स वगैरह लेते हैं। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, हम इनके पहले एक पूरी वेबसाइट बनाएंगे इनकी। ठीक है, अच्छी तरीके से हम वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद हम उस वेबसाइट को एसईओ ऑप्टिमाइज़ करेंगे, बिकॉज़ आजकल की जो वेबसाइट्स है ना, जो लोग एआई से बना रहे हैं वो बिल्कुल भी एसईओ ऑप्टिमाइज़ नहीं होती और वो सर्च रिजल्ट्स वगैरह में नहीं आ पाती। तो हम मेक श्योर करेंगे कि हम एसईओ ऑप्टिमाइज़ भी करें अपनी वेबसाइट को। उसके बाद हम उसमें एक रिजर्वेशन सिस्टम ऐड करेंगे, जिसमें एक बैकएंड पे हमारे पास एक ज़ापियर की वर्क फ्लो होगी, जिससे मल्टीपल चीज़ें होंगी। आपकी रिजर्वेशन क्रिएट हो जाएगी, कस्टमर को एक कन्फर्मेशन ईमेल चली जाएगी, एक हमारा पूरा सीआरएम भी बनाएंगे हम, और एक पूरा रिजर्वेशन सिस्टम जो है इसका हम बनाने वाले हैं। ठीक है, विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं यूजुअली क्या करता हूँ, जब भी मुझे कोई क्लाइंट आता है तो मैं सबसे पहले उन्हें गूगल करता हूँ। ठीक है, गूगल करके मैं उनकी इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा मैं उसके बारे में गैदर कर सकूँ, सारी पिक्चर्स वगैरह देख सकूँ। उससे क्या होता है कि आपको ना एक ओवरऑल एक वाइब मिल जाती है कि किस तरह का रेस्टोरेंट है, किस तरह का क्लाइंट है। स्पेशली अगर उनकी वेबसाइट ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती तो आपको जनरली पता नहीं होता ज़्यादा उस ब्रांड के बारे में। आइडियली तो अगर आप कर सकते हैं, अपने क्लाइंट को विजिट करें। ठीक है, और उनके पास एक्चुअल उनके रेस्टोरेंट है उसकी तस्वीरें वगैरह खुद लें और हाई क्वालिटी चीज़ें जो हैं आप या तो उनसे मांगें या तो खुद आप जाके कैप्चर करें। प्लस में उनका मेन्यू आप देखें। ठीक है, रेस्टोरेंट्स के लिए स्पेसिफिक है कि मेन्यू में उनके डिज़ाइन लैंग्वेज आपको समझ आ जाएगी। ऑल्दो ये डिज़ाइन मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही है और ये लोग अपग्रेड करना चाह रहे हैं, तो मैं खुद से पूरी डिज़ाइन इसकी बनाने वाला हूँ। बट एट द सेम टाइम आपको काफ़ी बार अगर उनकी ऑलरेडी एक वेबसाइट है या उनका एक लोगो वगैरह है तो आप उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप इसके रिव्यूज़ वगैरह भी देख सकते हैं और ओवरऑल आप एक अच्छा आइडिया ले सकते हैं बिज़नेस का। ठीक है, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। जनरली मेरा प्रोसेस ये होता है कि मैं जब एक बार पूरे बिज़नेस को थोड़ा समझ लेता हूँ कि यार ठीक है, किस तरह का इनकी वाइब है, किस तरह का सारा कुछ है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ क्लॉड डिज़ाइन के अंदर और आप यहाँ पे देखेंगे ऑलरेडी मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई है। मैं आपको उसका पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि मैंने किस तरह बनाई। पहले मैं आपको ज़रा थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूँ इसका। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर लाइन किचन लिखा हुआ है और अगर आप नीचे आएँ रिजर्व टेबल का आपके पास ऑप्शन है। इसको अगर हम वापस ऊपर जाएँ तो यहाँ पे पूरी एक स्टोरी लिखी हुई है इसकी, व्हाट पीपल केम बैक फॉर वगैरह वगैरह। और उसके बाद नीचे यहाँ पे मेन्यू है आपका सारा। और आप देख सकते हैं वेबसाइट जो है काफ़ी अच्छी लग रही है, कि एआई स्लॉप की तरह नहीं लग रही। काफ़ी आजकल जो वेबसाइट्स आ रही हैं हमारे पास वो आप देख के आपको पता लगता है कि यार ये एआई स्लॉप है, ये मतलब एआई से बनी हुई है। तो एटलीस्ट इस वेबसाइट का ये है कि वो इतनी ज़्यादा एज सच आपको पता नहीं लग रहा है कि एआई से बनी हुई है। तो वो भी मैं आपको साथ साथ कुछ टेक्निक्स वगैरह बताऊंगा जिससे आप एआई स्लॉप को अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ना बेसिकली इसे प्रॉम्प्ट दिया, लेकिन ये प्रॉम्प्ट जो है मैंने खुद नहीं लिखा। मैं सिंपली यहाँ पे क्लॉड पे गया। ठीक है, मैंने इसे बोला कि I have a client named Lion Kitchen in San Francisco, and I want to make them a website which looks aesthetic and has their menu and is appealing to customers. Write me a prompt for Claude Design to make this website. Basically मैंने से बोला कि मेरे पास एक ब्रांड है, ठीक है, मतलब एक क्लाइंट है मेरे पास। उसके लिए मैंने एक वेबसाइट बनानी है जो कि एस्थेटिक भी लगे और उसका मेन्यू वगैरह हो उसमें, और इसके लिए मुझे क्लॉड डिज़ाइन का प्रॉम्प्ट लिख के दो। जनरली रिकमेंडेड होता है कि आप प्रॉम्प्ट्स अपने सारे जो हैं वो क्लॉड से लिखवाएं। ठीक है, या फिर एआई से लिखवाएं इन जनरल, बिकॉज उसमें होता क्या है कि आप खुद जितनी डिटेल दे पाएंगे उससे मोस्टली ज़्यादा ही डिटेल जो है वो एआई देता है। तो इट्स जनरली बेटर कि आप अपने प्रॉम्प्ट जो हैं वो एआई से लिखवाएं। और यहाँ पे इसने एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट हमें बना के दे दिया है। अब मैं ये दोबारा नहीं बनाने वाला, बिकॉज मेरी असल में जब बना रहा था तो मुझे थोड़ा 1 आध घंटा वेट करना पड़ा, बिकॉज मेरी जो यूज़र है वो उसकी लिमिट रीच हो गई थी। तो आई थिंक आई जस्ट स्टिक विद दिस। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने कुछ वर्किंग की और मुझे एक फ़र्स्ट ड्राफ्ट जो इसका बना के दे दिया। और यहाँ पे पहले जो बैकग्राउंड इमेज है वो नहीं था, तो मैंने इसे इमेज दिया और मैंने बोला कि भाई ये इमेज जो है वो लगा दो इसमें। अब जनरली क्या होता है कि आइदर आपको जो क्लाइंट है वो खुद अपने इमेजेस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ऑफन टाइम जो रेस्टोरेंट हैं वो फोटोग्राफर्स वगैरह हायर करते हैं, या फिर वो अपने इमेजेस आपको देंगे ऑलरेडी, या फिर आप कुछ बोलेंगे कि आप स्टॉक फुटेज या स्टॉक इमेजेस यूज़ करो इंटरनेट से। तो इस केस में मैंने स्टॉक इमेजेस यूज़ किए हैं, लेकिन काफ़ी बार आपको क्लाइंट्स अपने इमेजेस भी देगा। ठीक है, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैंने उसके बाद क्या किया, मैंने इसे पूरा मेन्यू दिया
और मेन्यू मैंने इस तरह दिया कि मैं यहाँ पे गया, लाइन किचन मैंने सर्च किया और इसके बाद आई गेस आई थिंक यहाँ पे, हाँ ये आप देख सकते हैं मेन्यू का ऑप्शन है। इस मेन्यू की मैंने इमेजेस डाउनलोड किए, ठीक है, दोनों दोनों साइड्स के, और मैंने क्लॉड कर दिया और मैंने बोला कि भाई इसको ट्रांसक्राइब करके दो, मुझे सारे मेन्यू आइटम्स जो है वो मुझे लिख के दो। और वो मैंने सिंपली इसमें पेस्ट कर दिए, आप देख सकते हैं पेस्टेड टेक्स्ट 143 लाइन्स। और मैंने बोला कि दिस इज़ द फुल मेन्यू, कैन वी ऐड इट समवेयर। तो फिर इसने यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे मेन्यू पूरा ऐड कर दिया, ठीक है, और डिफरेंट कैटेगरीज़ के हिसाब से इसने ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसे थोड़ा माइनर ट्विक्स वगैरह करवाए। मैंने इसे बोला कि वेबसाइट को थोड़ा सा रेड वाइब दो, बिकॉज मैं चाह रहा था कि रेड जो है कलर हमारा मेन हो, बिकॉज पहले इसने आई थिंक बेज कलर दिया हुआ था, लाइक हल्का से येलो टाइप कलर दिया हुआ था, जो आई डोंट नो व्हाई क्लाउड डिज़ाइन से जब भी मैं वेबसाइट बनवाता हूँ थोड़ा बहुत येलो कलर लाइक पीछे उसने ऐड किया हुआ था। आई एम नॉट श्योर व्हाई, बट येलो कलर जब मैं किसी वेबसाइट में देखता हूँ मुझे थोड़ा बहुत समझ आ जाता है कि यार ये क्लाउड डिज़ाइन से बनी हुई है। तो मैंने कहा कि वो येलो कलर नहीं रखने वाले, हम इससे थोड़ा रेड की तरफ चेंज करेंगे, जो कि आई थिंक काफ़ी अच्छा लग रहा है, लाइक, और हमारे जो ब्रांड है उसकी जो वाइब है उसके हिसाब से मैच भी कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो ये सारे जो हैं इमेजेस, इसमें मैंने उसे बोला कि ये इमेजेस ऐड कर दो यहाँ पे, ठीक है, इन सारी चीज़ों में। और ये अभी यहाँ पे आई एम रियलाइजिंग कि ये मसला है, डम्पलिंग्स में इसने बीन्स की इमेज लगाई हुई है, डम्पलिंग्स असल में ये इमेज होना चाहिए उसका, तो इनको आपस में हमने स्विच करना है, तो वो मैं कर दूंगा थोड़ी देर में। बट विद दैट बीइंग सेड, आई थिंक हमारे पास तकरीबन सब कुछ और चीज़ें जो है वो हमारी ऐड हो चुकी हैं। और नीचे सारी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है आप सारी गूगल से लेंगे, लोकेशन वगैरह सब कुछ, और आप उसमें ऐड कर देंगे, क्लाउड डिज़ाइन को बोलेंगे कि आप ऐड कर दो उसमें। अब मुझे पता है कि मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट कवर किया है, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गया। उसकी वजह ये है कि बहुत ही सिंपल है प्रोसेस, आपने सिंपली एक प्रॉम्प्ट देना है और इसके हिसाब से आपने यू हैव टू जस्ट गो बाय योर आई। मतलब इसका मतलब ये है कि आपने देखना है कि यार इसमें क्या चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं लग रही हैं, और आपका अपना जो आर्टिस्टिक सेंस है, जो आपका अपनी क्रिएटिविटी है, उसको यूज़ करते हुए आपने इसमें चेंजेस करने हैं। ऐसा कोई मतलब मैं आपको एक सॉर्ट ऑफ टेम्पलेट नहीं दे सकता है, आपको एक एक मतलब गाइडलाइन नहीं दे सकता कि भाई ये चीज़ ऐड करनी है वेबसाइट में, वो चीज़ ऐड नहीं करनी है वगैरह वगैरह। इन जनरल मैं आपको कुछ टिप्स वगैरह देना चाहता हूँ कि आप किस तरह से एआई स्लॉप को अवॉइड कर सकते हैं। मतलब वेबसाइट को जो एआई लुक है वो नहीं देना आपने। किस तरह से आप कर सकते हैं, नंबर 1, टेक्स्ट में जो ग्रेडियंट होता है, ठीक है, जो पर्पल कलर का या ब्लू कलर का ग्रेडियंट होता है टेक्स्ट में और डार्क मोड होता है बैकग्राउंड में, वो बहुत ही ज़्यादा एआई लगता है, प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। उसके अलावा हर चीज़ पे, हर टेक्स्ट पे जो ग्लो वाला होता है ना पीछे से बैकग्राउंड, वो भी काफ़ी ज़्यादा एआई लगता है, तो प्लीज़ अवॉइड दोस थिंग्स। मैं कुछ स्क्रीन पे भी एग्जांपल्स वगैरह इसके ऐड कर दूंगा, तो आपने उस तरह की वेबसाइट्स को अवॉइड करना है। अगर आपको पता नहीं है कि आपकी वेबसाइट जो वो एआई जैसी लग रही है कि नहीं लग रही है, आपने सिंपली क्या करना है, आपने क्लाउड पे आना है और आपने इससे पूछना है व्हाट आर सम एआई स्लॉप वेबसाइट गिवअवेज, और इसने हमें बहुत सारे और एग्जांपल्स वगैरह दे दिए कि किन चीज़ों से, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिनसे आपकी वेबसाइट जो है वो एआई लगती है। आपने इसमें करना क्या है, आपने इससे खुद भी ऑब्वियसली पढ़ेंगे आप, लेकिन आप बेसिकली इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, हमें सबको कॉपी करेंगे और हम इसे यहाँ पे बोलते हैं कि here are some design elements that make our website look like AI slop. Identify if our website has any of these and if yes, remove them. तो मैंने इसे बेसिकली क्या बोला है कि ये सारे एलिमेंट्स जो है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपकी वेबसाइट एआई लगती है। आप ढूंढो कि हमारी वेबसाइट में इस तरह की कोई भी चीज़ है कि नहीं है, अगर है तो उसे रिमूव कर दो, ठीक है। हम इसे सेंड करते हैं और अब ये ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट को सॉर्ट ऑफ एक एआई स्लॉप फिल्टर के थ्रू गुजारेगा और सारे ऐसे जो एलिमेंट्स हैं जिनसे हमारी वेबसाइट एआई से बनी हुई लगेगी, उनको ये ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। और इसने अपनी प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। इसने कुछ चीज़ें रिमूव की, ये जो आप देख सकते हैं नीचे, पहले हमारे पास जो डिफरेंट कार्ड्स थे जिनके ऊपर आप हवर करते हो तो वो थोड़े लाइक प्रोमिनेंट हो जाते हैं ज़्यादा, उनके पीछे शैडो आ जाता है, वो इसने रिमूव कर दिया। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट वो काफ़ी एआई लगता है और वो चीज़ ऐसी थी कि जो मैंने खुद भी स्किप कर ली, लाइक मुझे खुद भी जहन में नहीं आया। बट नाउ आई थिंक दिस लुक्स मच बेटर, ठीक है, काफ़ी बेहतर लग रहा है। उसके अलावा जो हमारा नैव बार था वो थोड़ा ब्लर हो जाता था, जो कि अगेन एआई आपको फील देता है, तो वो इसने रिमूव कर दिया। उसके अलावा फेड इन राइज ऑन एवरी सेक्शन, मतलब जैसे आप नीचे जाते हो तो वो सेक्शन फेड इन होता है, वो भी थोड़ा एआई वाली आपको फील देता है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ पे पूरा से पढ़ सकते हैं, वो इसने चीज़ें रिमूव कर दी। तो आई थिंक नाउ आवर वेबसाइट लुक्स मच बेटर, काफ़ी हमारी वेबसाइट अच्छी लग रही है और आई थिंक डिज़ाइन वाइज वी शुड बी गुड। इसे हम एक बार फिर बोल देते हैं जस्ट इन केस के, एनालाइज द होल वेबसाइट एंड फाइंड एनीथिंग दैट कैन मेक इट बेटर एंड इफ़ येस देन मेक दोज चेंजेस। और तो उसने कुछ चेंजेस वगैरह किए हैं और हमारे पास ये फाइनल वेबसाइट जो है वो बन के तैयार हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर स्टोरी लिखी हुई है इनकी और नीचे उनके मेन जो आइटम्स है वो लिखे हुए हैं, एंड देन यू हैव द होल मेन्यू और फिर रिजर्वेशन वाला सिस्टम, ठीक है। तो आई थिंक काफ़ी सिंपल सी और अच्छी सी वेबसाइट है। ऑनेस्टली इसमें कुछ ज़्यादा हमें चेंजेस करने की ज़रूरत है नहीं। हम क्या करेंगे, हम बेसिकली अब इसको एक्सपोर्ट करेंगे टू क्लॉड, जहाँ पे हम इसका पूरा रिजर्वेशन सिस्टम ऐड करने वाले हैं और फिर इवेंचुअली इससे हम पब्लिश वगैरह भी करेंगे और सारा कुछ वो हम करने वाले हैं, बट उससे पहले हमें इसे क्लॉड में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसको क्लॉड में इंपोर्ट करने के लिए हमारा तरीका बहुत ही सिंपल है। हमने सिंपली यहाँ पे शेयर में जाना है और इसको हम प्रोजेक्ट HTML को हम डाउनलोड कर लेंगे,
ठीक है, जस्ट डाउनलोड दिस और प्रोजेक्ट आर्काइव को हम सेलेक्ट करेंगे और इसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे। इससे बेसिकली क्या होगा कि वेबसाइट के सारे जो फाइल्स हैं वो हमारे पास लोकली सेव हो जाएंगे, डाउनलोड जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास सारे वेबसाइट की जो फाइल्स हैं वो आ चुके हैं। अभी कंप्लीट वेबसाइट है, इसमें सारी इमेजेस वगैरह जो हैं वो भी इसके एक फोल्डर में हमारे पास अवेलेबल है। तो हम इसे इवन अगर हम ओपन करें तो ये लोकली हमारे पास वेबसाइट वो ओपन हो चुकी है। सही है। अब इसको हम इंपोर्ट करने वाले हैं इनसाइड ऑफ क्लॉड, जो कि काफ़ी सिंपल होने वाला है। अगेन मैं इसके लिए वी एस कोड यूज़ करूँगा। आप अगर चाहें तो कोई और, लेट्स से आप क्लॉड का ऐप यूज़ करें या फिर आप एंटी ग्रेविटी यूज़ करें, कर्सर यूज़ करें, जो भी आप चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन हमने करना सिंपली है वी एस कोड के अंदर एटलीस्ट कि हमने पहले फाइल में जाना है और उसके अंदर जाके ओपन फोल्डर को क्लिक करना है और फिर हमारा फोल्डर जो है वो सिलेक्ट करके आप सेलेक्ट फ़ोल्डर कर दें। अब मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, मैं आप देख सकते हैं इस फ़ोल्डर के अंदर ऑलरेडी हूँ। और ये करने के बाद हम सिंपली क्लॉड में जाएँगे। क्लॉड की एक्सटेंशन बाय द वे अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं हुई हुई तो आपने एक्सटेंशंस में आना है और क्लॉड कोड की एक्सटेंशन जो है वो आप इंस्टॉल कर लें। ठीक है? अब वापस आते हैं, न्यू सेशन को क्लिक करते हैं और इसको हम क्लोज़ कर देंगे। अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम पहले सिंपल वाला काम करते हैं, वो है इस वेबसाइट को एसईओ ऑप्टिमाइज़ करना। ऑब्वियसली प्रोफेशनल एसईओ ऑप्टिमाइज़ेशन जो है वो हम नहीं करने वाले इसमें, बिकॉज़ ये इस वीडियो के स्कोप से बाहर है वो। लेकिन आपको थोड़ा बहुत बेसिक एटलीस्ट जो एआई से आपको काफ़ी बार क्या होता है कि एआई वाली जो वेबसाइट्स होती हैं उनके पास एक डिसएडवांटेज होती है। गूगल जो होता है वो उन वेबसाइट्स को रैंक नहीं करना चाहता। उसको हम थोड़ा-सा मिटिगेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी वेबसाइट जो है वो बेहतर रैंक हो। उसके लिए हम सिंपली से बोलते हैं कि एनालाइज़ the website in the folder and identify how we can improve the SEO। सही है। तो इसमें सारे जो मेटा टैग्स वगैरह होते हैं और डिफरेंट जो एसईओ के एलिमेंट्स होते हैं वो ये सारे डिटेक्ट करेगा और उनमें इंप्रूवमेंट्स वगैरह ढूंढने की कोशिश करेगा कि हम किस तरह से ओवरऑल जो है इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। मॉडल इसमें यूजुअली मैं सोनेट रखता हूँ, ठीक है, छोटे छोटे टास्क के लिए। ज़्यादा अगर डिमांडिंग टास्क हो तो उसके लिए आप ओपस पे स्विच कर सकते हैं, बट अगैन वो आपके ज़्यादा टोकन्स यूज़ करेगा। और यहाँ पे इसने काफ़ी सारे आइडेंटिफाई किए हैं जो मसले हैं हमारे वेबसाइट के साथ। सबसे पहले तो कह रहे टाइटल टैग नहीं है इसमें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है हमारे पास, और हमारी पूरी जो वेबसाइट है वो क्लाइंट रेंडर्ड है। हमारे पास सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं है बिल्कुल भी, और हमारा जो मेन्यू कंटेंट है वो डॉम में नहीं है, बेसिकली वो क्लिक करने के बाद आ रहा है। तो इसलिए हमारे पास जो सर्च इंजन हैं उनमें इनविजिबल होगा उनके पास ये। उसके अलावा हमारी डेटा जो है स्ट्रक्चर्ड नहीं है, रोबोट्स डॉट टेक्स्ट फाइल नहीं है, साइट मैप डॉट एक्सएमएल फाइल नहीं है हमारे पास, और काफ़ी और भी सारे इसने मसले आइडेंटिफाई किए हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, हम सिंपली से बोलेंगे कि फिक्स ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ask any questions if you need to। and I think that's the beauty of Claude कि आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, आपको ऑटोमेटिकली ये सारे मसले जो हैं आपके सॉल्व हो जाएंगे। बट एट द सेम टाइम मैं आपको रेकमेंड करूँगा, स्पेशली अगर आप एक बिगिनर है या इवन बिगिनर नहीं भी हैं आप, एटलीस्ट इन मसलों को अंडरस्टैंड करें, पढ़ें इन सबको कि यार ठीक है, मतलब हमारे पास मेन्यू कंटेंट डॉम के अंदर नहीं है। डॉम होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज डॉम, रिएक्ट जेएस किस तरह काम करता है, और सारा क्योंकि अगर आपको इसकी बैकएंड नहीं पता होगी, इसका एक्चुअल में मसला नहीं पता होगा आपको, तो उसका हल आप कभी भी सीख नहीं पाएंगे और आप हमेशा एआई पे रिलायंट रहेंगे। लेट्स से अगर आपके पास कभी एआई का एक्सेस नहीं है, या फिर अगर एआई का एक्सेस हो भी आपके पास, कोई ऐसा मसला है जो कि एआई सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो वो आप एटलीस्ट खुद एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे आप से, मतलब मसला हल करना तो दूर की बात है, आप एनालाइज इस मसले को समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल से ज़रूरी ये है कि इवन तो वेब डेवलपमेंट जो है अब कर आप मोस्टली एआई के थ्रू रहें, लेकिन आपको एटलीस्ट उसके फंडामेंटल्स हैं वो आने चाहिए। सो मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, आपको अगर दिखा दूँ यहाँ पे ये वाली जो वीडियो, आई फाउंड 3 स्किल्स दैट एआई कैन नॉट रिप्लेस। ये वीडियो अगर आप जाके देखेंगे तो इसमें आपको आइडिया होगा कि यार किस तरह से जो बेसिक्स हैं, ठीक है, वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं रिसेंटली मैं सैन फ्रांसिस्को में इंटर्नशिप करके आया हूँ, तो मतलब मैंने वहाँ पे काफ़ी फाउंडर्स से, काफ़ी सीनियर इंजीनियर्स से और काफ़ी मशीन लर्निंग इंजीनियर्स वगैरह से बात की, और सब ने मुझे एक ही बात बोली है कि यार जो फंडामेंटल्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एआई को यूज़ करने की स्किल, एआई को इनकॉर्पोरेट करने की स्किल, और साथ साथ फंडामेंटल्स की स्किल जो है ना, दीज आर गोना बी द 2 थिंग्स दैट विल मेक यू स्टैंड आउट और आपको ये एम्प्लॉयबल और हायरेबल बनाएंगे। तो इन चीज़ों में ज़रूर आपने फोकस करना है। सो मैं चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो से कोई चीज़ सीखें तो एटलीस्ट ये आप अंडरस्टैंडिंग लेके जाएं कि भाई फंडामेंटल्स भी ज़रूरी हैं एआई को यूज़ करने के साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इसने सारे चेंजेस जो हैं एसईओ ऑप्टिमाइज़ करने के लिए वो इसने कर दिए हैं। इसने एक चीज़ फ्लैग की है यहाँ पे कि बेसिकली क्लॉड डिज़ाइन का डिज़ाइन कैनवस फाइल है और सब कुछ क्लाइंट साइड रेंडर हो रहा है वी आर रिएक्ट जेएस, जो कि हमारे लिए सही है। अब ये कह रहे हैं कि सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं है, तो आप मुझे पहले बताओ कि आपने किस तरह से इसे डिप्लॉय करना है, तो उसके हिसाब से फिर हम डिसाइड करेंगे। मैंने इसे बोला कि हम इसे होस्टिंगर पे होस्ट करेंगे एज अ वेबसाइट, और अगर हम इसमें सर्वर साइड रेंडरिंग ऐड करते हैं तो क्या हमें बेहतर होगा, कोई फ़ायदा होगा एसईओ के लिए या नहीं। और इसने बोला कि जस्ट कीप इट स्टैटिक, एसएसआर की हमें ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। और उसके अलावा इसने बोला कि इसको कन्वर्ट करो फ्रॉम .dc.html जो कि डिज़ाइन कैनवस है क्लॉड डिज़ाइन का, उस पे कन्वर्ट करो एक स्टैटिक डिपेंडेंसी फ्री HTML फाइल में। तो वो फिर मैंने इसे बोला कि कन्वर्ट करो। साथ ही साथ इसने मुझे बोला कि रिजर्वेशन फॉर्म के लिए ज़ाहिर सी बात है अगर हम एक्चुअल अभी वेबसाइट में जाएँ तो और हम अगर रिजर्व टेबल करें, हमें से जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देंगे अगर हम रिजर्व को दबाते हैं तो ये एक्चुअल में कुछ बैक एंड पे कर नहीं रहा, ठीक है। ये मतलब सिर्फ फ्रंट एंड है अभी, तो इसका बैक एंड हम अभी काम करने वाले हैं उस पर और बनाने वाले हैं उसको। तो वो उसने मुझसे पूछा कि आप कैसे बनाना चाहते हो, आप क्या कोई आपके पास फॉर्म्स फ्री है या ज़ैपियर वेब हुक है वगैरह वगैरह। तो मैंने से बोला कि हम ज़ैपियर वेब हुक ऐड करेंगे, अभी नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे। दैट्स गोना बी द नेक्स्ट स्टेप। तो पहले हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू अ स्टैटिक HTML फाइल और इसके बाद फिर हम अपने बैकएंड पे काम करेंगे। और अब इसने कन्वर्ट कर लिया इसको नॉर्मल HTML में। और अब मैंने से बोला कि रन द साइट लोकली सो आई कैन वेरीफाई कि वेबसाइट बिल्कुल ठीक लग रही है, और इसने यहाँ पे लोकल होस्ट में से रन कर दिया और आप देख सकते हैं कि वेबसाइट हमारी बिल्कुल परफेक्ट लग रही है जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। साउंड्स गुड, ठीक है। अब सब कुछ हमारा फ्रंट एंड का एटलीस्ट हो चुका है, हमारे पास वेबसाइट जो है पूरी रेडी है। हमारे पास सिर्फ जो चीज़ रहती है अब वो है बैक एंड की, और ये थोड़ा सा ज़्यादा आई गेस कॉम्प्लिकेटेड, इतना ज़्यादा भी नहीं बल्कि हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, बिकॉज इसमें हम ज़ैपियर यूज़ करेंगे। लेकिन ये ऐसी स्किल है, ज़ैपियर एक ऐसा टूल है जो कि आपके सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं या आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स वगैरह करना चाहते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में आप ज़ैपियर यूज़ करेंगे, बिकॉज जो आपको ऑटोमेशन प्रोवाइड करता है ज़ैपियर। मेरा नहीं ख्याल आपके पास कोई ऐसा और प्लेटफॉर्म है जिसके पास इतने ज़्यादा टूल्स का एक्सेस है, इतनी ज़्यादा आपको ऑटोमेशंस करने का इनेबल करता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा प्लान क्या है। बेसिकली हमारा प्लान बैकएंड के ये है कि आपके पास मेनली तो कस्टमर आ गए, ठीक है, जो कि हमारी वेबसाइट पे रिजर्व फॉर्म जो है वो फिल करेगा। उसके बाद बैकग्राउंड में क्या होगा, बैकएंड पे ज़ैपियर का एक कैच हुक नाम का एक फीचर है जिसको बेसिकली सिग्नल जाएगा आपकी वेबसाइट के थ्रू, ताकि वो फिर बैकएंड में चीज़ें ट्रिगर कर दे। अब ट्रिगर क्या करेगा, सबसे पहले तो हमारे पास गूगल शीट्स का एक फाइल होगा जो हमारा सॉर्ट ऑफ एक CRM की तरह होगा, जिसमें सारे कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन वगैरह हमारे पास स्टोर हुई भी होगी। सबसे पहले तो उसमें सारी फील्ड्स होंगी वो पॉपुलेट कर देगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक कन्फर्मेशन ईमेल चली जाएगी कस्टमर के पास, लेट्स से कि आपकी जो टेबल है वो बुक हो चुकी है। नंबर 3 हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक ओनर अलर्ट आ जाएगी। इसमें व्हाट्सएप या SMS के थ्रू हम कर सकते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में हम ये ईमेल के थ्रू ही करेंगे। तो आई थिंक वो ईजियर इम्प्लीमेंट करना, लेकिन अगर आप व्हाट्सएप या SMS चाहें वो भी इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है इम्प्लीमेंट करना। और साथ ही साथ हम कैलेंडर पे जो है वो रिजर्वेशन भी ऐड कर देंगे। अब ये स्टेप ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें, आपका क्लाइंट कह रहा है तो करो, नहीं कह रहा तो ना करो, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन हमारे केस में हमारे क्लाइंट के लिए हम ये चारों ऑटोमेशन जो है वो हम बनाने वाले हैं। काफ़ी सिंपल होने वाला है। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे इंटरनेट पे और हम जाएंगे zapier.com पे। अब अगर आप भी Zapier यूज़ करना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, बिकॉज उससे मेरे चैनल की सपोर्ट होगी, जिससे मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल फ्री कंटेंट जो है वो ला पाऊंगा। बट एनीवे, Zapier पे आने के बाद हमने यहाँ पे ज़ैप को क्लिक करना है, ठीक है, जिससे हम एक नई ज़ैप या नई ऑटोमेशन जो है वो हम बनाएंगे। और इसका ट्रिगर जो होगा ना, यहाँ पे ट्रिगर में हम सेलेक्ट करेंगे इसको, अगर ऑप्शंस को मैं लोड होने दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेब हुक्स के नाम से एक ट्रिगर है, ठीक है। इसको हमने सेलेक्ट करना है। ये बेसिकली क्या होगा, ये हमें एक URL देगा। आप इसको सॉर्ट ऑफ एक API की तरह समझ सकते हैं, जो कि हम अपनी वेबसाइट के थ्रू, अपने वेबसाइट के कोड के थ्रू उसे कॉल करेंगे और फिर हमारी सारी ऑटोमेशन जो है वो ट्रिगर हो जाएगी बैकएंड में। तो हम इसे ट्रिगर इवेंट को क्लिक करते हैं और हम करते हैं कैच हुक। कैच हुक का मतलब है कि जैसे ही आपकी वेबसाइट फायर करेगी वो API कॉल करेगी वो, तो फिर फ़ौरन ही ये जो इसकी ऑटोमेशन है पूरी वो ट्रिगर हो जाएगी। तो हम इसको कंटिन्यू दबाते हैं दोबारा, और अब हमारे पास ये हमारा जो हुक है, इसका जो URL है वो हमारे पास आ चुका है। तो इसको हमने कॉपी करके हमने देना है क्लॉड को, और इस हुक को आपने ज़ाहिर सी बात है सीक्रेट रखना होता है, बिकॉज अदरवाइज कोई और आपके हुक के थ्रू वो ऑटोमेशन ट्रिगर कर देगा। बट मैं इसको चेंज करने वाला हूँ बाद में, तो आप ऑब्वियसली यही हुक नहीं यूज़ कर पाएंगे, बट आपका अपना जो हुक होगा उसको भी आपने कॉन्फिडेंशियल रखना होगा, ठीक है। मैं ऐसे बोलूँगा, वी आर यूजिंग दिस Zapier वेब हुक टू ट्रिगर द रिजर्वेशन फ्लो, और इसने हमारे कोड के अंदर जो है वो हुक ऐड कर दिया है, ठीक है। और हमारे पास बता रहे हैं कि बेसिकली जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो हमारा जो हुक है वो ऑलरेडी ट्रिगर हो जाएगा। तो हम वापस जाते हैं, और इनफैक्ट हम पहले ज़रा लोकल होस्ट में जाके ना एक बार फायर करके देखते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल में जो हुक है वो ट्रिगर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं इसमें कोई भी रैंडम सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से नहीं, उसको 12 कर देते हैं 2026। नेम में हम नाफे कर देते हैं इसे, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ईमेल में test@test.com, और इसमें भी हम टेस्ट डाल देते हैं। इसको हम रिजर्व करते हैं एंड लेट्स सी हमारा हुक जो है वो ट्रिगर हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारे पास यहाँ पे एक रिक्वेस्ट A जो है वो आ चुकी है, विच मीन्स इट्स गुड। कंटिन्यू विद सिलेक्टेड रिकॉर्ड करेंगे
और हम अब इसमें डिफरेंट एक्शन जो है वो ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक्शन ट्रिगर करते हैं गूगल शीट्स वाला फॉर एग्जांपल। तो हम गूगल शीट्स में जाते हैं। अब अभी तो मैं ये अपने अकाउंट में बनाने वाला हूँ, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ, लेकिन ये एक्चुअली में जब मैं क्लाइंट के लिए बनाऊंगा तो ऑब्वियसली उनका अकाउंट जो होगा वो इसमें मैं बनाऊंगा, ठीक है। उसके साथ मुझे साइन इन करना पड़ेगा, या फिर मैं अपने अकाउंट से बना के उनको एक शीट का एक्सेस दे दूंगा ताकि वो फिर सारा CRM जो है वो मैनेज कर पाएँ। हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे क्रिएट स्प्रेडशीट रो से, बिकॉज हम एक नई एंट्री उसमें क्रिएट कर रहे होंगे। कंटिन्यू करते हैं और इसमें स्प्रेडशीट हम एक जाके नई बनाते हैं। अभी शीट्स में जाके मैंने एक नई स्प्रेडशीट बना ली। इसका मैं नाम दूंगा लायन किचन CRM, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सारी जो फील्ड्स हैं वो ऐड कर दी हैं। सो हमारा नेम, डेट, टाइम, पार्टी साइज, फ़ोन और ईमेल, सारी जो इन्फॉर्मेशन जो हम उस फॉर्म से कलेक्ट कर रहे हैं वो सारी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब हम वापस जाते हैं ज़ापियर में और यहाँ पे हमारे जो ये नया CRM जो हमने क्रिएट किया, नई जो शीट क्रिएट की है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। वर्कशीट कैन जस्ट बी शीट 1। और यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारी जो हमने ये फील्ड्स यहाँ पे ऐड की थी वो सारी हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं। तो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है वो हम इसमें सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लस को दबाऊंगा और यहाँ पे नेम में हमारे पास जो हमने नेम पास किया था पहले वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हम नेम को सेलेक्ट करेंगे। डेट में हम डेट सेलेक्ट करेंगे और ये काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन हम हुक के थ्रू पास कर रहे हैं ज़ापियर को, जो कि हमने उस फॉर्म से कलेक्ट किया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम टाइम में जाके टाइम को ऐड कर देंगे, देखो टाइम, और पार्टी साइज़ में हम पार्टी ऐड कर देंगे और फ़ोन में हम फ़ोन ऐड कर देंगे और ईमेल में भी ईमेल राइट देयर, ठीक है। तो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन अब सही पॉपुलेट होनी चाहिए। हम इसे कंटिन्यू करते हैं और अब हम इसे अगर टेस्ट स्टेप करें तो अगर मैं वापस लाइक होपफुली होने के बाद अगर मैं वापस इसमें जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड हो चुकी है सही से। अच्छा, यहाँ पे आपने एक मसला नोटिस किया होगा कि हमारी जो डेट और टाइम है वो थोड़ी अजीब इसने फॉर्मेट कर दिया। हम इस तरह से नहीं चाह रहे कि इस तरह से दिखे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, बेसिकली हम यहाँ पे वापस आएंगे गूगल शीट्स में और ये डेट और टाइम के पीछे ना हम एक सिंगल कोटेशन मार्क जो है ना वो हम लगा देंगे, ठीक है, जिससे ये फॉर्मेट असल में गूगल शीट्स ऑटोमेटिकली इसे फॉर्मेट करने की कोशिश करता है, तो वो इसको प्रिवेंट करेगा बेसिकली। तो अब अगर हम इसे रीटेस्ट करें स्टेप को तो हमारे पास एक नई रो आनी चाहिए जिसमें हमारे पास डेट और टाइम आप देख सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से फॉर्मेट हुई हुई है, ठीक है। तो इन दोनों को हम डिलीट कर देंगे और अब हमारे पास ये जो स्प्रेडशीट रो वाला जो सिस्टम है वो सही से काम कर रहा है। एक बार फिर अगर इसे रीटेस्ट करके देख लें, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो रही है, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप जो कि होगा हमारा, अगर मैं इमेज में जाऊँ वापस तो आप देख सकते हैं कॉन्फर्मेशन ईमेल टू कस्टमर। अभी ईमेल भी काफ़ी सिंपल होने वाली है। इसके लिए सिंपली हमने एक जीमेल नोड ऐड करना पड़ेगा और हम इसमें एक्शन इवेंट में करेंगे सेंड ईमेल, जो कि यहाँ पे, ठीक है, सेंड ईमेल। और अगेन अकाउंट मैं फ़िलहाल अभी अपना यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन एक्चुअल प्रोजेक्ट में जो ब्रांड का ईमेल अकाउंट होगा, जो क्लाइंट का ईमेल अकाउंट होगा वो आप वो यूज़ करेंगे। कंटिन्यू दबाते हैं हम और यहाँ पे टू में अगर हम जाएँ तो हम यहाँ पे अगर प्लस करें और कैच हुक में जाएँ तो यहाँ पे ये जो ईमेल कस्टमर की थी वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। आप अपने आप को चाहें तो BCC कर सकते हैं, मतलब हर ईमेल आपको भी फॉरवर्ड हो जाए, वो भी आपके पास पॉसिबिलिटी है। फ्रॉम में हम अपना ही अकाउंट सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और फ्रॉम नेम में हम करते हैं लायन किचन, सही है। सब्जेक्ट में हम करते हैं रिजर्वेशन बुक्ड। अब हम क्या करते हैं, इनफैक्ट हम क्लॉड के पास जाते हैं और हम क्लॉड को बोलते हैं कि हमें एक अच्छी सी ना ईमेल फॉर्मेट करके दो HTML में, ताकि हम एक अच्छी सी ईमेल भेज पाएँ। राइट मी HTML कोड फॉर अ reservation confirmation email to a customer, सही है। हम चाहें तो खुद भी ईमेल लिख सकते हैं बॉडी इसकी, बट हम बेहतर होगा कि HTML में एक प्रॉपर फॉर्मेटेड ईमेल जो है वो हमारे पास आ जाए और वो भी हमारी जो वेबसाइट का एस्थेटिक है उसको मैच करेगी, तो वो ज़्यादा आई थिंक बेहतर लगेगा। तो इसको हम करने देते हैं। वाइल दैट्स बीइंग डन हम यहाँ पे नीचे आके और जो ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं। आई थिंक बाकी सारा कुछ शुड बी फाइन। हमारे पास सिर्फ बॉडी ही रहती है और बॉडी टाइप में हम प्लेन के बजाय हम HTML कर देंगे ताकि उसकी फॉर्मेटिंग सही से हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्रिएट कर दिया है हमारे लिए और ये कह रहा है कि ईमेल टेम्पलेट्स में सेव किया है इसने। तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं हमारे पास ईमेल का टेम्पलेट आ गया। अब इसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी तो इसे हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम बॉडी में जाके पेस्ट करेंगे, ठीक है। और आई बिलीव इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होगी जो हमें एडजस्ट करनी होगी। हम वापस अगर क्लाउड में जाएँ तो आप देख सकते हैं कस्टमर नेम हमें एडजस्ट करना है, कस्टमर ईमेल, जो भी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है वो सारी हमने रिप्लेस करनी है इसमें, तो वो हम अभी करते हैं। डेट और टाइम को एडजस्ट करते हैं, डेट को डिलीट करके यहाँ पे हम डेट ऐड कर देंगे। टाइम को क्लिक करके हम इसमें अगर नीचे जाएँ हम टाइम ऐड कर देंगे, ठीक है। और इट्स गुड कि ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर रहे हैं उन चीज़ों को जो हमने एडजस्ट करनी है ताकि हम उसे आराम से फिर कर लें। डेट टाइम इज़ टाइम, पार्टी साइज़ में भी पार्टी, कस्टमर नेम में नेम आ गया,
स्पेशल रिक्वेस्ट्स में रिक्वेस्ट्स आ गया, यहाँ पे दोबारा रिक्वेस्ट्स, एंड लेट्स सी कुछ और है कि नहीं है। कस्टमर ईमेल में ईमेल, और आई थिंक दैट शुड बी इट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम हमारी जो ईमेल है वो रेडी होनी चाहिए। अब मुझे पता नहीं दिखेगी कैसी, तो हम इसे एक बार टेस्ट करके लाइक सेंड करके देखेंगे, ताकि फिर हमें आइडिया हो जाए कि कैसी ईमेल दिख रही है। और इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं बीसीसी कर दूँगा अपने आप को, ताकि हम देख पाएँ ईमेल, बिकॉज ऑब्वियसली ये जो ईमेल है test.test.com, इसको तो हम नहीं खोल पाएंगे ना, ज़ाहिर सी बात है। तो अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं एंड लेट्स टेस्ट दिस स्टेप टू सी कि कैसी दिखती है। मैं अपनी ईमेल ओपन करूँगा और फिर मैं आपको ईमेल दिखाऊंगा वो। और यहाँ पे अगर मैं अपनी ईमेल खोलूँ तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी से हमारे पास ईमेल फॉर्मेट होके आ गई है। सही है, काफ़ी प्रोफेशनल लग रहा है। आई वुड प्रॉब्ली चेंज दिस फॉन्ट, ये फॉन्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा मेरे ख्याल से। जो हमारे वेबसाइट पे जो थोड़ा सेरिफ टाइप का फॉन्ट था वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं प्रॉब्ली उस टाइप का रख दूंगा। बट आप ये बटन्स देख सकते हैं, ये बटन्स भी काम कर रहे हैं। गूगल मैप्स खुल जाएगा और यहाँ पे कॉल द रेस्टोरेंट में भी आपका आई बिलीव नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो दैट शुड बी गुड। आई थिंक हमारी ईमेल भी काफ़ी अच्छी दिख रही है एंड दैट शुड बी रेडी। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि होगा ओनर अलर्ट। अब ओनर ईमेल के लिए हम फिलहाल ईमेल सेलेक्ट करने वाले हैं, लाइक जीमेल सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम, कोई भी आप इनमें सेलेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी कम्युनिकेशन मेथड के थ्रू आप अपने आप को या ओनर को बेसिकली जो है कॉन्फर्मेशन दे सकते हैं। हम फिलहाल जीमेल करने वाले हैं। अगेन हमारा जो एक्शन होगा वो होगा सेंड ईमेल और कंटिन्यू टू को हम एक स्पेसिफिक ईमेल सेट कर देंगे, जो मे बी लेट्स से मैनेजर हो रेस्टोरेंट का या जो ओनर हो उसके पास ईमेल चली जाए। मैं फ़िलहाल अपने आप को सेट करूँगा, बाद में हम अपडेट कर लेंगे @gmail.com। सही हो गया। और इसके अलावा इसमें सब्जेक्ट में हम करेंगे ऑर्डर कॉन्फर्मेशन, और बॉडी में हम इसकी बॉडी प्लेन ही रखते हैं। हम बोलते हैं कि ऑर्डर हैज़ बिन प्लेस्ड बाय, और फिर बंदे का नाम ऐड कर देंगे हम। यहाँ पे जाके हम नेम में जाते हैं। ठीक है, डिटेल्स, और फिर डिटेल्स में हम सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम सेट कर देंगे। डेट ऐड कर देंगे, और नेक्स्ट लाइन में जाके हम ईमेल ऐड कर देंगे। सॉरी, नेक्स्ट लाइन ईमेल, नेक्स्ट लाइन पार्टी, और फिर फ़ोन नंबर और टाइम। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इससे पहले हम उनके टाइटल्स भी ऐड कर देते हैं, डेट, ईमेल, पार्टी साइज और फ़ोन। दिस इज़ जस्ट के हम अपने आप को या ओनर को एक बार इन्फॉर्म कर देंगे भाई आपके पास ऑर्डर आया है, लाइक मतलब वो हो गया है। सॉरी, ऑर्डर नहीं, रिजर्वेशन, माय बैड, रिजर्वेशन हैज़ बिन बुक्ड। ठीक हो गया, इस तरह की ईमेल आपके पास चली जाए। और अगेन आप इसे थोड़ा रिफाइन कर सकते हैं, मैं इसे डेफिनेटली रिफाइन करूँगा क्लाइंट को डिलीवर करने से पहले, बट अभी फ़िलहाल के लिए हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अगेन इसे भी टेस्ट कर लें तो मेक श्योर कि ये सही काम कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आ चुकी है। सो दैट शुड बी इट। हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा कैलेंडर पे ऐड करना है इवेंट। वो भी बहुत ही सिंपल है। और आप आई एम श्योर आपको लाइक आइडिया हो रहा होगा कि यार ज़ैपियर इतना मुश्किल है नहीं जितना लोग समझते हैं। लाइक बहुत ही सिंपल सिंपल इसके स्टेप्स हैं। तो बहरहाल कैलेंडर के लिए हम प्लस को क्लिक करेंगे अगैन, और फिर हम यहाँ पे गूगल कैलेंडर का एक इवेंट ऐड करेंगे, और इसमें हम करेंगे क्रिएट एन इवेंट। ये वाला ऑप्शन है क्विक ऐड इवेंट। ठीक है, क्विक ऐड इवेंट हम करेंगे और इसको कंटिन्यू करते हैं, और अपना कैलेंडर सेलेक्ट कर देते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट जो मेरा कैलेंडर है वही सेलेक्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे डिस्क्राइब इवेंट पे हमने बेसिकली लिखना है कि रेस्टोरेंट रिजर्वेशन फॉर, और यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं, नेम। ठीक है, ऑन बेसिकली हमें सिर्फ इवेंट को डिस्क्राइब करना है, और वो ऑटोमेटिकली उसको पार्स करके हमारा जो कैलेंडर इवेंट है वो क्रिएट कर देगा। ठीक है, हम टाइम लिखते हैं, टाइम ऑन, और फिर डेट। ठीक है, रेस्टोरेंट रिजर्वेशन फॉर अब्दुल नाफे ऑन 12:30 ऑन डेट। ठीक है, आज की डेट है। हम इसको कंटिन्यू करते हैं, और फिर हम इसे अगर टेस्ट करें स्टेप को, तो हमारे पास गूगल कैलेंडर पे यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी पहले से टेस्ट किया था। बट अगर मैं इसे डिलीट भी करूँ और हम दोबारा टेस्ट करें इसे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाना चाहिए। परफेक्ट। तो ये सारी रिजर्वेशन जो होंगी हमारे पास कैलेंडर पे सही तरीके से डिस्प्ले हो जाएंगी, और नाम वगैरह भी ठीक है। सो दैट शुड बी इट। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सारी हमारी जो ऑटोमेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। हमारे जो चारों स्टेप्स थे
जो हमने सोचा था कि हम बनाएंगे, गूगल शीट्स, कन्फर्मेशन ईमेल, ओनर अलर्ट और कैलेंडर, वो सारे हमने यहाँ पे कर दिए हैं। अब इसके बाद क्या आपका यूजुअली प्रोसेस होता है कि आप इसे पब्लिश करते हो, ठीक है। पब्लिश करेंगे हम, और उसके बाद पब्लिश करने के बाद जब भी हमारी वेबसाइट पे वो जो वेब हुक है वो ट्रिगर होगा, तो ये सारे स्टेप्स ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएंगे और हमें कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा उसके लिए, और अब हमारे पास सही चलना चाहिए। अब हम अगर वेबसाइट दोबारा से हम अपनी ओपन करें, आई थिंक लोकल होस्ट पे वेबसाइट चलनी चाहिए, तो लोकल होस्ट पे यहाँ पे मैं जाता हूँ, और अगर रिजर्व टेबल को दबाऊँ, और लेट्स से हम डेट करते हैं, आज की करते हैं 24, ठीक है, 2026, और हम टाइम करते हैं लेट्स से आज 1 बजे की रिजर्वेशन फॉर 5 गेस्ट्स, और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें डाल दी है। रिजर्व को दबाते हैं। अब ऑटोमेटिकली हमारे पास ये सारे जो स्टेप्स हैं वो ट्रिगर हो जाने चाहिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। हमारे पास कैलेंडर में अभी नहीं आया, लेट्स वेट, ओके, यहाँ पे कैलेंडर में भी आ गया हमारे पास, और साथ ही साथ हमारी अगर मैं ईमेल में जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइन किचन की तरफ से मेरे पास ईमेल की कन्फर्मेशन भी आ चुकी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी जो दूसरी ईमेल है उस पर मेरी रिजर्वेशन जो ओनर कन्फर्मेशन है वो भी आ चुकी है, ठीक है। तो सारे स्टेप्स हमारे सही तरीके से हो रहे हैं, और या दैट्स प्रीटी मच इट। लाइक हमारी पूरी वेबसाइट जो अब रेडी है, अब हम इसे पब्लिश करना है वेबसाइट पे, और वो हम करेंगे होस्टिंगर पे। उसका भी प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, तो मैं आपको भी वो दिखाने वाला हूँ। अच्छा, तो हम होस्टिंग करने के लिए होस्टिंगर पे आ गए हैं, और ऑनेस्टली द रीज़न वाई मैं होस्टिंगर यूजुअली चूज़ करता हूँ वो ये है कि बहुत रिलायबल है, ठीक है, और बहुत ही सस्ता भी है। तो फॉर एग्जांपल मैं किसी को वेबसाइट बेच रहा हूँ तो मैं उन्हें अप चार्ज भी करता हूँ। इसका मतलब ये है कि बेसिकली अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स में आऊँ और मैं आपको इसकी होस्टिंग प्राइस दिखाऊँ, हम होस्टिंग में और वेब होस्टिंग में जाएंगे, तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीमियम प्लान अगर हम लेते हैं, जो कि इस तरह की वेबसाइट के लिए ठीक होना चाहिए, बिकॉज 20 GB से ज़्यादा हमें स्टोरेज नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं $3 पर मंथ है, तकरीबन मेरे ख्याल से 700-800 रुपये के आसपास पाकिस्तानी रुपीज़ में ये हमें कॉस्ट करता है। लेकिन अगर मैं किसी क्लाइंट को बेच रहा हूँ ना, तो मैं उन्हें इतने का नहीं बेचूंगा, मैं उन्हें एक्स्ट्रा अप चार्ज करूँगा। मैं उनसे एक फिक्स्ड $100 या $50 की मेंटेनेंस फी लूँगा, जिसमें होस्टिंग भी कवर होगी, और अगर कोई लेट्स से उसमें मसला आता है वेबसाइट में तो वो भी कवर्ड होगा। तो उससे आप ना इवन आपको जो होस्टिंग का प्लान है उससे भी आप प्रॉफिट कर सकते हैं, इफ़ दैट मेक सेंस। तो उसके लिए मेरे ख्याल से होस्टिंगर जो है काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, और अभी हम यही करने वाले हैं, हम इसका जो प्रीमियम प्लान है वो चूज़ करने वाले हैं। और इसमें बाय द वे आपको साथ एक फ्री डोमेन भी मिलता है, और लाइक और भी काफ़ी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। बाय द वे अगर आप इनसे होस्टिंग खरीदना चाहते हैं और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, तो आप अगर यहाँ पे नाफिद 3D के नाम से कूपन कोड लगाएंगे तो आपको एक एडिशनल 10% या 20% ऑफ डिस्काउंट मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन इनकी सेल्स वगैरह लगती रहती है, उसके हिसाब से चेंज होता है। बट अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो नाफिद 3D कोड लगाना मत भूलिएगा। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं डोमेन भी हमसे पूछ रहा है, बट यहाँ पे अपने पूरा प्लान वगैरह अपना सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने कंटिन्यू को प्रेस करना है, और उसके बाद आपसे अपना पेमेंट मेथड और अकाउंट वगैरह बनाने का बोलेगा। तो मैं वो सारा प्रोसेस करके आपसे फिर मिलूंगा। और यहाँ पे मैंने इसकी पेमेंट जो है वो कंप्लीट कर ली है, तो हम गेट स्टार्ट को दबाएंगे, और यहाँ पे हमसे बेसिकली बोलेगा कि वेबसाइट की जो सारी वो है फाइल्स वगैरह है वो हमने इसमें अपलोड करने हैं, और फिर ऑटोमेटिकली हमारी होस्टिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे वेबसाइट्स में आना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो प्रीमियम प्लान हमने परचेस किया वो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। तो इसको हम सेटअप करेंगे, और सेटअप को हम प्रेस करेंगे, और हम बोलेंगे कि वी हैव टू माइग्रेट एन एग्जिस्टिंग साइट। बेसिकली हमारे पास वेबसाइट जो है वो लोकली हमारे पास पड़े हुए हैं, उसके फाइल सारे वो हमने यहाँ पे सिंपली माइग्रेट करने हैं। तो इसको हम क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम बोलेंगे अपलोड बैकअप फाइल्स। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम सारे जो वेबसाइट्स के फाइल हैं वो हम मैन्युअली इसमें खुद से अपलोड करेंगे। तो काफ़ी सिंपल होने वाला है। हम नेक्स्ट को क्लिक करते हैं, और उसके बाद डोमेन हम चूज़ कर सकते हैं, कोई भी हम लें। फिलहाल के लिए हम टेम्परेरी डोमेन यूज़ करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। अब हमने यहाँ पे इसके जो सारे वेबसाइट के फाइल्स हैं वो हमने अपलोड करने हैं। तो मैं यहाँ पे इस फोल्डर में आ चुका हूँ जहाँ पे मेरे वेबसाइट के फाइल्स हैं। इन सबको मैं सेलेक्ट करूँगा, मैं राइट क्लिक करके इन्हें करूँगा कंप्रेस टू जिप फाइल, ठीक है, बिकॉज हमने इसका एक जिप फाइल क्रिएट करना है जिसमें हम इसको वो करें, अपलोड करें, ठीक है। हम इसको अपलोड कर देते हैं जिप फाइल को, एंड आई थिंक इट शुड बी गुड। अगर हम इसे नेक्स्ट करें अब दोबारा से, तो हमारी सारी वेबसाइट जो है वो सही तरीके से अपलोड होनी चाहिए, और सबमिट रिक्वेस्ट, और हमारी वेबसाइट जो है सही तरीके से माइग्रेट हो चुकी है। अगर हम इसे क्लिक करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी वेबसाइट जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी तरह हमारे पास आ चुकी है, परफेक्ट। और ये हमारा टेम्परेरी डोमेन है उस पर चल रही है। अगर आप एक्चुअली इसमें डोमेन ऐड करते हैं तो फिर आपका वो डोमेन इसमें ऐड हो जाएगा सही से, ठीक है। हम रिजर्व टेबल वाली जो पूरा फ्लो है वो भी टेस्ट कर देते हैं एक बार, कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज के लिए एक टेबल बुक करें 2026, अच्छा ओके नेवर माइंड, इट्स क्लोज ऑन ट्यूसडेज। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कल के लिए करें 26 करें, और ये बाकी सारी इन्फॉर्मेशन डाल के हम रिजर्व कर देते हैं इसे। और अब अगर मैं अपने गूगल कैलेंडर पे जाऊँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो इवेंट है वो क्रिएट हो चुका है, और साथ ही साथ हमारे जो CRM है उसमें भी ये इवेंट आ चुका है ऑटोमेटिकली। तो ये बैकग्राउंड में सारी जो हमारी ज़ापियर की वर्क फ्लो है वो खुद ही से काम कर रही है, और हमारी वेबसाइट सही तरीके से पब्लिश हो चुकी है।
विच इज़ परफेक्ट। अब हम कंटिन्यू डैशबोर्ड करते हैं और यहाँ पे आप काफ़ी वेबसाइट के बारे में चीज़ें देख सकते हैं। इसका आप डेटाबेस ऐड कर सकते हैं, फाइल्स वगैरह किसी वक्त भी आप चेंज कर सकते हैं इसको ओपन करके फाइल मैनेजर को। और उसके बाद यहाँ पे आप जो भी फाइल्स अपडेट करेंगे, जब भी वेबसाइट के आप कोई भी अपडेट करेंगे, आप सारे फाइल्स यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे और वो आपके अपडेट्स अप्लाई हो जाएंगी इंस्टेंटली। सही, तो दैट वाज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ फुल वेबसाइट। मैं इसको मैं अपने क्लाइंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस तरह करता हूँ। और इसको डिलीवर करने की जहाँ तक बात है, तो ये वेबसाइट जब आपके पास आ जाएगी, अज्यूमिंग कि आपने एक्चुअल बिजनेस का डोमेन अप्लाई किया हुआ है इस पे, आपने बस उन्हें डोमेन देना है और साथ ही साथ आपने उन्हें बस बता देना है कि भाई आपका रिटेनर मंथली कितना है, जिसमें आपकी ज़ैपियर की कॉस्ट भी कवर हो जाएगी और आपकी होस्टिंग की कॉस्ट भी कवर हो जाएगी। तो ओवरऑल आपको दोनों चीज़ें मिला के फिर भी प्रॉफिट होगा। तो या दैट्स हाउ आई डू माई प्रोजेक्ट्स। आई होप आप लोगों को भी क्लाइंट्स वगैरह मिले। आई होप आप लोग इसी तरह से अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना के डिलीवर करें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं या फिर आपके पास कोई फीडबैक है, कोई ट्यूटोरियल्स या कोई कोर्सेज आप देखना चाहते हैं आगे फ्यूचर में, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई टू योर कमेंट। विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।